जागते रहो, जागते रहो। रघु हरिहरपुर का एक दिलेर पहरेदार था। वैसे तो ये गांव अपने नाम की तरह ही हरा भरा और काफी सुंदर था, लेकिन इस गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव में रात होते ही एक चुड़ैल घूमती है और वो काफी लोगों को दिखी भी है। पर कई लोगों को ये बात मजाक लगता था। एक दिन गांव वाले मुखिया जी के पास जाते हैं और सारी बातें उनको बताते हैं कि उनके साथ रात में क्या क्या हो रहा है। मुखिया जी गांव वालों के साथ बैठकर पंचायत में सबकी बातें सुनते हैं। देखो, मैंने सभी की बातें सुन ली। मुझे लग रहा है कि गांव में एक पहरेदार की जरूरत है। एक पहरेदार रहेगा, वही रात को गांव में पहरा देगा, और अगर किसी तरह का बात होगा तो वो जरूर मुझे बताएगा। उसके बाद हम लोग सब मिलकर उसका कोई समाधान निकालेंगे। तो गांव में कौन आदमी पहरेदारी करेगा, वो आगे आए। गांव के कोई भी आदमी आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें से आधे लोग तो डरे हुए थे। इस कारण से पहरेदारी के लिए हामी नहीं भरते हैं। तभी उस भीड़ में से रघु की आवाज आती है। मैं पहरेदारी करूंगा, मुझ में साहस की कमी नहीं हुई है। मैं आज से ही गांव में रात को पहरा दूंगा। ठीक है रघु, तुम रात को पहरा दो, और किसी भी तरह का तुम्हें गड़बड़ नजर आता है तो तुम मुझे फौरन बताना। उसी दिन से रघु हरिहरपुर का पहरेदार बन जाता है और हर रात को पहरेदारी करता, पर उसे ऐसा कोई आहट सुनाई नहीं देता है और ना ही कोई चुड़ैल दिखाई देती है जिससे कि वो डरे। वो लगातार हर रात को गांव में पहरा देता। गांव वाले बेवजह ही डर रहे हैं। मैं इतने दिनों से गांव में पहरा दे रहा हूं, मुझे आज तक कोई ऐसा चीज दिखी नहीं जिससे कि मैं डरूं। वो लोग बोलते हैं कि गांव में चुड़ैल घूम रही है, लेकिन मुझे अभी तक तो कोई चुड़ैल दिखी नहीं है। रघु अपने आप से बातें करते करते चला जा रहा था। तभी उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल चल रही थी। तभी रघु को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही मुड़ता है तो चुड़ैल अपने आप को अदृश्य कर लेती है। अदृश्य होने के कारण रघु चुड़ैल को देख नहीं पाता है। मुझे लगा कि मेरी पीछे पीछे कोई चल रहा है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मुझे वहम हुआ होगा। मैं अपने आप से बातें कर रहा था, इसीलिए शायद मेरा ध्यान भटक गया होगा। रघु आगे की ओर चल देता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, पर अदृश्य होने के कारण चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही रघु थोड़ी सी दूरी में जाता है तो चुड़ैल फिर से दिखाई देने लगती है और रघु के पीछे पीछे चलती जाती है। दूसरी ओर मुखिया जी अपने बालकनी पर खड़ा होकर रघु पे पहरा देता है तो उसकी आवाज को सुनता है। रघु की आवाज सुनकर निश्चित हो जाता हूँ कि गांव में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और ना ही कोई दिक्कत है। मुखिया जी रघु की आवाज सुनकर सोने चला जाता है। अगले दिन सुंदर सी सुबह होती है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी रघु वहाँ से गुजरता है तो गांव के कुछ लोग उससे बातें करने लगते हैं। क्यों भाई रघु, रात को पहरेदारी कर रहे हो? तुम्हें वो चुड़ैल दिखी? अरे नहीं भैया, तुम लोगों को किसने डरा दिया कि गांव में चुड़ैल घूम रही है? मैं इतने दिनों से पहरा दे रहा हूं और मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिखा है। अगर दिखेगा तो बताना जरूर। अरे रघु, ध्यान से पहरा देना, वरना पता चला पहरा देते देते कहीं तुम ही गायब हो गए तो इस गांव में कोई और निडर इंसान है भी नहीं जो पहरा दे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है चचा। अभी मैं इस गांव में जब तक हूं तब तक मैं ही पहरा दूंगा। तुम लोग आराम से सोना रात को, मैं हूं ना अभी पहरेदारी करने के लिए। रघु को पहरेदारी करते करते काफी समय बीत जाते हैं। एक रात मुखिया जी अपने बालकनी में खड़ा होकर रघु पहरेदारी कर रहा है कि नहीं ये सुनने के लिए वो खड़ा था, लेकिन उसे रात को कोई आवाज सुनाई नहीं देता है। वो समझ नहीं पा रहा था। रघु हर रात को पहरेदारी करता है तो उसका आवाज मुझे सुनाई देता है, लेकिन आज उसका आवाज मुझे एक बार भी सुनाई नहीं दिया। लगता है उसे कुछ हो तो नहीं गया है। अगले दिन गांव के चाय दुकान पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तुमने सुना कल रात रघु ने पहरा नहीं दिया? हाँ भाई, मैंने भी उसका आवाज कल सुना नहीं। लगता है वो पहरा देने निकला होगा, पर उसे वो चुड़ैल दिख गई होगी और चुड़ैल उसको ले गई होगी। उसे हमारी बातों का मजाक लग रहा था। तभी मुखिया जी गांव के एक आदमी के साथ रघु के घर जा रहे थे। तभी मुखिया जी को उन लोगों की बातें सुनाई देती हैं। तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो?
रघु कल पहरेदारी पर नहीं आया तो उसमें इतना आश्चर्य करने वाली क्या बात है। मैं अभी उसके घर जा रहा हूं और उससे पूछता हूं कि उसने कल पहरा क्यों नहीं दिया। हाँ हाँ, आप जाएं मुखिया जी और पूछ के आएं। मुखिया जी तुरंत ही रघु के घर जाते हैं। उसके घर पहुंचते ही मुखिया जी देखते हैं कि रघु का घर बंद है और उसके घर में कोई नहीं है। आसपास के लोगों से पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है। मुखिया जी बहुत ही चिंता करने लगते हैं। रघु इस तरह गायब कैसे हो सकता है? वो हर रात को पहरा देता था, पर उसने कल रात कोई पहरा नहीं दिया और अब वो घर में भी नहीं है। जल्दी हमें गांव में पंचायत करना होगा और ये बातें सबको बताना होगा कि रघु घर में नहीं है। मुखिया जी तुरंत ही पंचायत करते हैं। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मुखिया जी ने उनको किस लिए बुलाया है। देखो, मैं राकेश के घर गया था और राकेश घर में नहीं था। उसने कल रात को पहरा भी नहीं दिया। आसपास के लोगों से पूछने पर उसका मुझे कोई पता नहीं चला। तो अभी हमारी समस्या ये है कि गांव में कोई पहरेदार नहीं है जो रात को पहरा दे। मैंने इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है कि राकेश यहाँ पर नहीं है, तो उसकी जगह मैं आप लोगों में से किसी को पहरा देना होगा। तो कौन पहरा करेगा वो जल्दी से बताएं मुझे। पहरा करने के लिए कोई हामी नहीं भरता है। मुखिया जी इंतजार करते हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं आता है। मुखिया जी फिर अपने से दबाव बनाकर बोलते हैं। सुनो मंगलेश, तुम आज गांव में पहरा दो, कल कोई और देगा। बारी बारी करके तुम लोग पहरा देते रहो जब तक राकेश का पता ना चले। उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था, इसीलिए वो लोग चुपचाप मुखिया जी की बात को सुनते हैं। मंगेश रात को पहरा देता है तो वो चुपचाप लालटेन लिए चलता जाता है। तभी अचानक से उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। मंगलेश चुड़ैल को देखकर बौखला जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली रात फिर एक आदमी पहरा देता है। मुखिया जी ने ये कहाँ फंसा दिया? हाँ, ये राकेश ठीक ही पहरा दे रहा था। बेवजह मुखिया जी ने हम लोगों को एक एक करके पहरा देने को बोला। क्या तुम्हें पहरा देने से कोई दिक्कत है? ये कौन बोला? जरा पीछे तो मुड़ के देखो। वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर जैसे ही वो घूमता है चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ जाती है और वो चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। चुड़ैल गांव के एक एक आदमी को इसी तरह डरा रही थी और अपना डर गांव में फैला रही थी। एक दिन एक बूढ़े बुजुर्ग की बारी आती है पहरा देने को। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी डर डर के चल रहा था। तभी वो चुड़ैल अदृश्य होकर खड़ी रहती है। बूढ़ा आदमी उससे टकरा कर गिर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ से टकरा कर गिर गया। वो जैसे ही उठता है तो आसपास देखने लगता है, लेकिन आसपास कोई नहीं। तभी चुड़ैल अचानक से दिखाई देने लगती है और बूढ़ा आदमी पर हमला करने की कोशिश करती है। बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी राकेश वहाँ आ जाता है, उसके साथ एक पंडित था। चुड़ैल अचानक से राकेश और पंडित को देखकर रुक जाती है। तुम फिर से आ गए? इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम्हें मेरा डर नहीं है क्या जो मेरे सामने चले आ रहे हो? मैं अपना डर कब का खत्म कर चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम इस गांव में ही हो। मुझे उसी दिन पता चल चुका था जब तुम मेरे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे समझ में आ चुका था कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अदृश्य हो सकती हो। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा, लेकिन जो तुम्हारा बिगाड़ पाएगा मैं उसको लेकर आया हूँ। साधु तुरंत ही मंत्र पढ़ने लगता है। चुड़ैल घबराहट के मारे भागने लगती है। साधु और राकेश दोनों ही चुड़ैल के पीछे पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर चले जाते हैं। वो लोग चुड़ैल को जंगल के पार छोड़ देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं। अगर आइंदा से इस गांव की ओर आने की कोशिश की या और कोई हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर को राख बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। भाग जाओ यहाँ से और दोबारा लौट के कभी मत आना। बूढ़ा आदमी सभी गांव वालों को बुलाकर ले आता है। वो लोग राकेश को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी मुखिया जी राकेश से सवाल करने लगते हैं। राकेश, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और तुमने अचानक से पहरा देना बंद क्यों कर दिया? मुखिया जी, मुझे पता चल गया था कि इस गांव में चुड़ैल घूम रही है। मैं पहरा दे रहा था तो मुझे उसकी आहट महसूस हुई। मैं समझ गया कि वो कोई चालाकी कर रही है, इसीलिए कई लोगों को दिखी है और कई लोगों को नहीं दिखी है।
मैं तुरंत ही इन बाबा के पास गया और इनको सारी बातें बताई। ये फौरन ही मेरे साथ गांव में आ गए। अब बाबा ने चुड़ैल को इस गांव से बाहर भगा दिया है। अब वो कभी नहीं आएगी। अब हम लोग आराम से सो पाएंगे।